जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं यह 11 संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलता है तो समझ लो कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इस पर बात करेंगे। भगवान को खुश रखने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत रखते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमें से प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपके यह बताते हैं कि यह भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते समय तो ईश्वर का वास कर आपके घर में होता है, तो चाहे वह प्रतीक्षा रूप में हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप में हो, वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो जाता है कि कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाती हैं, आपके कुछ कर्मों से वह लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलतियां करते हैं। वह कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन पूजा पाठ करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। यह सभी सही नहीं होता है, इसी से ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं जिनके घर में ईश्वर वास करता है, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है। वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह करके कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज़ करता हूँ, लेकिन कभी ईश्वर मुझे क्या नहीं देखते हैं। आपको यह सब कृत आपकी ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं, तो इसलिए आपको आज हम इस संकेत के बारे में आज इस वीडियो के विस्तार से बताएंगे, जिस पर आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर के आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। जब आप सो रहते हैं तो और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो हर रोज़ आपकी नींद इस समय खुल जाती है। साथ ही इस ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे कई सपना दिखाई देते हैं, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देख गए गए तो सपनों भी इस बात का संकेत देता है कि ईश्वर आपके घर में है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शाख की आवाज़, शंख की आवाज़ सुनाई दे, तो मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे, तो घाटियों की आवाज़ सुनाई दे, तो नाम जैसे कोई भी आपसे राम राम कह रहा है, तो ऐसे आवाज़ अगर आपको सुनाई देता है तो यह दूसरा संकेत है, जिसका यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध आती है, तो आपके घर में किसी को भी नहीं आती है, केवल आपको महसूस होता है। यह न तो किसी इत्र की सुगंधित होती है, न अन्य किसी अगरबत्ती या न अन्य किसी चीज़, बस आपको यह अजीब सी महक आती है। यह सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है, तो अब वह घर में जिस जगह वहाँ होंगे वहीं आपको यह महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के आस पास जाते हैं उन्हें आपको महक ज़्यादा आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। जब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब उनका घर में आगमन होता है, तो आपके घर के भीतर दुर्घटना आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत अच्छी होती है, प्यारी सी, छोटी सी, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेता है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षा आपके द्वारे पर आ जाता है, तो और आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो जाता है कि आपके पूजा करते समय में ही वह आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, आपका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होता है। कुत्ता भी भैरव और बाबा प्रतीक भी माना जाता है, या फिर कोई याग होता है। ईश्वर न किसी रूप में आ रहे हैं तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। पैसे का यानी किसी भी चीज़ का दान करना चाहिए, अलग बात है, लेकिन
सबसे बड़ा दान भोजन का पान और माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर, भगवान की मूर्तियाँ, फोटो दिखाई देती है तो उसका मतलब है कि आप भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ के लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ शंका आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हम उन्हें फैसले को लेने को से मना कर रोक देते हैं। इसका मतलब माना जाता है कि आपके साथ किसी देव शक्ति का आशीर्वाद, जिन्हें लोग पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें जगह सम्मान मिलना है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो कि भगवान की कृपा की निशानी, भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन्हें लोग ऐसे भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थितियों में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वह हमेशा खुशी से ही रहते हैं। कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है, हर मुसीबत में आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू देखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही है। खान पान में आने लगता है बदलाव व माँ लक्ष्मी के घर में आने से हो घर में लोगों के खान पीन की आदत बनने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोग को भूख कम लगती है। खास बात है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों में लोग नशा और मांसाहार भी दूर बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन्हें घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगता हुआ दिखाई दे जाए तो ये बहुत शुभ संकेत होता है। शंख की आवाज़ देती है तो शुभ संकेत। धर्म हिंदू के शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यह सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन का संकेत देता है। यदि आपको लगातार 3-4 बार घर से निकलते समय नीलकंठ पंछियाँ दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली। आपकी जल्दी ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पंछ की दिखाना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर में सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे तो या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर में सामने आ जाए तो आपके बछड़े का दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है कि बताया जाता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन में सारी समस्या दूर होने लगने वाली है। भगवान आपको सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का परिणाम है कि आपकी पूजा में सफल हो गई चिड़िया और उनके बच्चे को गलती से भी न सताएं, बल्कि इनके लिए दान पक्षी रखें। और यदि पूजा करते समय आप इन्हें पूर्ण हो जाए कि आपकी आंखों में आंसू निकल आए तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली। आपके सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाए तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई जाए तो बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दे। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम फ्रेश आर्टिफिशियल फ्रेम्स के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो जाए तो समझ ले कि आपके घर पर ईश्वर की कृपा हो रही है। साथ ही जल्दी जल्दी इस पूजा के दौरान घर में किसी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतीत के तोहफे में भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक व लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा आप के दुख भरे जल्द ही दूर होने वाली है। अगर अक्सर आपको नींद 3 बजे से 5:30 बजे
के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाए तो ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। जिस व्यक्ति को नींद अचानक से बार बार रात 3 बजे के बाद खुलता है तो उसे महसूस बात समझ यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ दृढ़ हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसा में आपका बार बार 3 बजे से बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगे हुए वरदान कभी खुली नहीं जाती है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको अ, सपने में से ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं, यह बहुत झरना दिखाई देता है तो और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा को सही प्रयोग करके उस परिवार से चला पा रहे हैं तो इस ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया का तापमान ऐसे लोगों से जो शिक्षित होने के बावजूद भी शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों को सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता है बल्कि काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोग कार्य प्राप्त किया लोग को खुद ही भगवान मानना चाहिए कि यदि आपके जीवन में सुधारी साथी जीवन मिले तो उससे भी परमेश्वर की कृपा से संभावना एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सके। लेकिन आपका जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़ा और कलेश के बीच गुजरती है। अगर किसी व्यक्ति की संतान अज्ञानीकारी है तो यह परमेश्वर की कृपा, वरना आज भी युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने वाली क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोग पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। जिस व्यक्ति क्रोध का पर वश है उनका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थितियों से सामना कर रहे हैं। जानना है ऐसे लोग पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी यह संभव होता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान की संतुष्टि माना जाता है, जिन्हें माता पिता गुरु या ब्रह्म हैं। इनमें कोई से भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो बहुत शुभ माना जाता है। आपको इन्हें घर में से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से बाहर कोई फूल या माला आपके पास गिर जाए तो बहुत शुभ संकेत। यह पता चलता है कि भगवान की कृपा हम पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्दी पूरा होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका परिवार और आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद दोस्तों।